हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की इस क्लास में हम करेंगे कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है रघुवीर सहाय की, इसके एमसीक्यूज। तो आइए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन हैं? हम शब्द किसके लिए आया है? चार ऑप्शन आपके पास, आप आंसर देते जाइए और अपने आंसर का मिलान करते जाइए। ऑप्शन ए है दूरदर्शन वाले, ऑप्शन बी है अपाहिज, ऑप्शन सी है दर्शक और ऑप्शन डी है कवि। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक, ये हम शब्द जो है ये दूरदर्शन वालों के लिए आया है। अब मुस्कुराएंगे हम, दूरदर्शन वाले कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किस की कविता है? ऑप्शन एक दया की, ऑप्शन बी परोपकार की, ऑप्शन सी वात्सल्य की और ऑप्शन डी क्रूरता की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये क्रूरता की जो है छिपी हुई मुखौटे में छिपी हुई कविता है। क्योंकि यहाँ पर अपाहिज को कमरे में बंद करके कैमरे के सामने लाया जाता है और उस कैमरे के सामने उससे भिन्न भिन्न प्रकार के अपमानित होने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्रूरता के मुखौटे की जो है कविता है। तीसरा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ऑप्शन ए सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, ऑप्शन बी समाचार और खेल, ऑप्शन सी दर्शक और अपाहिज रोते हुए और ऑप्शन डी है नए और पुराने कार्यक्रम। तो ये जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, इसमें दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रोते हुए दिखाना चाहता है, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल होता नहीं है। चौथा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? समर्थ शक्तिवान, ऑप्शन एक कैमरामैन को, ऑप्शन बी अपाहिज को, ऑप्शन सी दर्शकों को और ऑप्शन डी दूरदर्शन वालों को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दूरदर्शन वालों को समर्थ शक्तिवान माना गया है और बाकी सभी लोगों को कमजोर अपाहिज जो है वो माना गया है। पांचवा प्रश्न है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? दुर्बल को, ऑप्शन बी सबल को, ऑप्शन सी अपंग को और ऑप्शन डी बीमार को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, वो दूरदर्शन वाले जो हैं एक अपंग एक अपाहिज व्यक्ति को बंद कमरे में लाते हैं और कैमरे के सामने उससे भिन्न भिन्न प्रकार के अपमानित होने वाले प्रश्न पूछते हैं। छठा प्रश्न है, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? ऑप्शन एक उलझन, ऑप्शन बी कसमसाहट, ऑप्शन सी पीड़ा एंड ऑप्शन डी मुस्कान। तो उसके होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? नायक और नायिका को, ऑप्शन बी है भाई और बहन को, ऑप्शन सी है अपाहिज और दर्शक को एंड ऑप्शन डी है सखा और सखी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दूरदर्शन वाला अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है ताकि उसका उद्देश्य सफल हो जाए। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं? कौन है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसने लिखी है? ऑप्शन एक रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी रघुवीर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर प्रसाद एंड ऑप्शन डी है रघुवीर प्रकाश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय की यह रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। नौवां प्रश्न है, हम किसी पर बोलेंगे? हम किस पर बोलेंगे? मंच पर, ऑप्शन बी दूरदर्शन पर, ऑप्शन सी रेडियो पर और ऑप्शन डी घर पर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन वाले कहते हैं कि अब हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। 10वां प्रश्न है, हम क्या हैं? हम सख्त हैं, दुर्बल हैं, समर्थ हैं या निर्जीव हैं? यहाँ पर हम शब्द दूरदर्शन वालों के लिए आया है, तो ये दूरदर्शन वाले क्या है? तो ये दूरदर्शन वाले समर्थ शक्तिवान है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, हम समर्थ शक्तिवान हैं, ऑप्शन सी। एंड 11वां प्रश्न है, हम किसे लाएंगे? हम बंद कमरे में कैमरे के सामने किसे लाएंगे? शक्तिवान को लाएंगे, शासनाध्यक्ष को लाएंगे, सेनापति को लाएंगे या फिर दुर्बल को लाएंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हम दुर्बल को कैमरे के सामने लाएंगे।
और 12वां प्रश्न है, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? ऑप्शन एक, हम यहाँ पर दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम दुर्बल को ले जाएंगे कहाँ पर? मंच पर। ऑप्शन बी, बंद कमरे में। ऑप्शन सी, घर में। या फिर ऑप्शन डी, मेले में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बंद कमरे में। हम जो स्टूडियो होता है उनका, वहाँ पर कैमरे के सामने उन्हें ले जाएंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर ऑप्शन एक है, हम असक्त और अज्ञानी हैं। ऑप्शन बी, हम बेकार और बेकरार हैं। ऑप्शन सी, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। एंड ऑप्शन डी है, हम अपंग और लाचार हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। दूरदर्शन वाले अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? जो अपाहिज व्यक्ति है जिसको बंद कमरे में ले जाया गया है, उससे जो कार्यक्रम संचालक है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? ऑप्शन एक, अर्थपूर्ण प्रश्न पूछता है। ऑप्शन बी, तर्क संगत प्रश्न पूछता है। ऑप्शन सी, भावपूर्ण प्रश्न करता है। या फिर ऑप्शन डी, अर्थहीन प्रश्न करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वो अर्थहीन प्रश्न करता है। उसे अपमानित करने के लिए, अपने उद्देश्य को, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो उसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। 15वां प्रश्न है, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना सुख। ऑप्शन बी, अपना दुख। ऑप्शन सी, अपना सामर्थ्य। एंड ऑप्शन सी, अपना सामर्थ्य। एंड ऑप्शन डी है अपनी शक्ति। क्या नहीं बता पाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वो अपना दुख नहीं बता पाएगा कैमरे के सामने। और 16वां प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? ऑप्शन एक, रुला देते हैं। ऑप्शन बी, हंसा देते हैं। ऑप्शन सी, नचा देते हैं। या फिर ऑप्शन डी, गाना गवा देते हैं। तो उसे हम रुला देते हैं ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बन जाए, सफल बन जाए, और साथ ही साथ वो उस अपाहिज के साथ जो दर्शक होते हैं उन्हें भी रुला देना चाहते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? अपाहिज की कौन सी चीज़ें हैं जो वो कैमरे पर दिखाएंगे? ऑप्शन एक, हंसी। ऑप्शन बी, रोने से फूली हुई आँख। ऑप्शन सी, अपंगता। और ऑप्शन डी, नृत्य का दृश्य। तो यहाँ पर वो जो है कैमरे वाले अपाहिज की रोने से फूली हुई आँखें दिखाना चाहेंगे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ऑप्शन एक, समाचार और खेल। ऑप्शन बी, रोशनी और अंधेरा। ऑप्शन सी, दर्शक और अपाहिज रोते हुए। और ऑप्शन डी, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक रोते हुए। तो यहाँ पर कैमरा जो है वो एक साथ दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, पर्दे पर किसकी कीमत है? ऑप्शन एक, दर्शक की। ऑप्शन बी, अपाहिज की। ऑप्शन सी, प्रस्तुतकर्ता की। और वक्त की, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वक्त की कीमत है, समय की कीमत है पर्दे पर। नंबर 20, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? ऑप्शन एक, मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा। ऑप्शन बी, खेदपूर्ण धन्यवाद करेगा। ऑप्शन डी, रोते हुए धन्यवाद करेगा। या ऑप्शन डी, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा। 21वां प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति। ऑप्शन बी, धैर्य। ऑप्शन सी, हिम्मत। और ऑप्शन डी, दया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो है प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को धैर्य रखने का अनुरोध करता है। 22वां प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ, रहने दो क्यों कहता है? अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। ऑप्शन बी, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए। ऑप्शन सी, अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए। और ऑप्शन डी है, कैमरा खराब हो गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, इसलिए वो कहता है बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, क्योंकि कैमरे पर जो है वक्त की कीमत होती है। नेक्स्ट, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो ये वक्त की कीमत बताई गई है पर्दे पर। ये कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ दिखाने के लिए। ऑप्शन बी है, कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। और ऑप्शन डी है, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए कैमरे वाले एक और कोशिश करना चाहते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25वां, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? अपाहिजों पर, ऑप्शन बी दर्शक पर, ऑप्शन सी व्यवस्था पर और ऑप्शन डी दूरदर्शन वालों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, दूरदर्शन वालों पर ये जो है वो व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? ऑप्शन एक कैमरामैन, ऑप्शन बी दर्शक, ऑप्शन सी प्रस्तुतकर्ता और ऑप्शन डी अपाहिज। तो यहाँ पर अपाहिज की संवेदना से, उसकी सेंसिटिविटी से जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। 27वां प्रश्न है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? धार्मिक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक और ऑप्शन डी सामाजिक। तो दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। 28वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा 1990 में रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में 1990 में रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। 30वां प्रश्न है, कैमरे में बंद कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? अपाहिज का, रोगी का, भगत जी का या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अपाहिज का चित्रण जो वो किया गया है। और अगला प्रश्न है 31वां, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन एक है लोग भूल गए हैं, ऑप्शन बी है सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ये रचना जो है कैमरे में बंद अपाहिज ली गई है। 32वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन इसका राइट है 1929 ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन एक दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। 34वां प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या करते हैं? नचाते हैं, हंसाते हैं, भगाते हैं, रुलाते हैं? तो उसे रुला देते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने का अनुरोध करता है? तो धैर्य रखने का अनुरोध करता है। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो दूरदर्शन वाले अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को क्लास को देखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।